नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम हिमालय का जो विस्तार देख रहे थे उसको हमने देख लिया था आयु के आधार पर। इस वाले में हम देखेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किस प्रकार से है। एक जियोग्राफर हैं जिनको कह लें जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कह सकते हैं, सिडनी बुराड़ उनका नाम है। उन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया है। तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? सिडनी बुराड़। इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा है। तो हम आज हिमालय का विभाजन फिर से देखेंगे। पिछले वाले में हमने आयु के आधार पर विभाजन देख लिया था। तो आज के वीडियो का भी एजेंडा जो है वो हिमालय है। हिमालय जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। विश्व में और भी पर्वत हैं जो कि फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एंडीज पर्वत श्रेणी हो गई, आल्प्स पर्वत श्रेणी जो कि यूरोप में है, यूराल पर्वत श्रेणी जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप के कह लें कि बॉर्डर पर है। इसके अलावा कह लें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी कुछ नवीन वलित मोड़दार पर्वत हैं। कुछ पुराने पर्वत होते हैं जैसे कि अरावली रेंज है या एलेप्शियन रेंज है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। हिमालय जो है वो एक नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। तो इसका हम देख लें सबसे पहले कि इसका विभाजन किस प्रकार से नदियों के आधार पर किया गया है। भारत में हिमालय का जो विस्तार है वो कुछ 7-8 राज्यों में है, जैसे कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है, इसके अलावा लद्दाख यूटी है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, थोड़ा सा त्रिपुरा के इलाके में भी हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो इन राज्यों में हिमालय का विस्तार है। देशों में बात करें तो हिमालय पर्वत का विस्तार पाकिस्तान में भी है। जो सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में भी चली जाती हैं, सिंधु गॉर्ज से दक्षिणावर्त होकर के। एक श्रेणी ट्रांस हिमालय की अफ़गानिस्तान में भी जाती है, जिसको वहाँ पे हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। चाइना में भी जाती है, जिसको कुनलुन पहाड़ियाँ, कैलाश पर्वत ये सब कहते हैं। तिब्बत में भी जाती है, कैलाश पर्वत उसका नाम है ये। नेपाल में भी जाता है, फिर भूटान में, और नामचा जो अराकान योमा नाम से श्रेणी जाती है, तो म्यांमार में भी जाती हैं। तो देशों की बात करें तो एक पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां अपना भारत। तो 7 देशों में हिमालय का विस्तार है। और कितने राज्यों में भारत में है तो उसको भी काउंट कर लें, क्योंकि एक बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में, कितने राज्यों में और कितने देशों में विस्तार है। तो राज्यों में बात करें तो 2 यूटी, एक जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी। राज्यों की बात करें तो एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा नागालैंड, फिर मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम में। तो 9 राज्य हो गए। 9 राज्यों में इसका विस्तार है। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार पाया जाता है। जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, कोच विहार के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, तो ये भी विस्तार है हिमालय का ही। लेकिन मेघालय में जो है वो हिमालय का विस्तार नहीं पाया जाता है। मेघालय के जो पठार हैं या शिलोंग का पठार जिसको कहते हैं, वो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसी का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। उसको हम पठारी वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो हिमालय देखें, पहले एक नक्शा हम बना लें छोटा सा। ये है अपना जम्मू कश्मीर, फिर ये नेपाल, फिर सिक्किम, भूटान, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके ये आ जाता है। तो इतने से काम हमारा चल जाएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा जूम करके भी बना दिया। यहाँ पे थोड़ा और कैसे काम लग सकता है, तो ये बन गया। तो सबसे पहले हिमालय को जो उसके क्षैतिज रूप में उसको बांटते हैं। तो एक तो ट्रांस हिमालय है जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती हैं। फिर वृहद हिमालय है जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए हिमाचल, उत्तरा, फिर ऐसे जाके इधर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित हो जाती हैं। तो इसको हम सबसे पहले एक हल्का सा बांट ही लें। ये है वृहद हिमालय, यहाँ से निकला और ऐसे गया, सिक्किम के ऊपर से ऐसे जाते हुए ये निकल गया। ये अपना वृहद हिमालय, ये अपना जिसको महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय भी कह देते हैं, तो वो यहाँ पर इस प्रकार से है।
फिर इसके दक्षिण में पड़ता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसको बोल देते हैं। लघु हिमालय का विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी के रूप में कह देते हैं। और यही लघु हिमालय जब हिमाचल प्रदेश में आती है तो उसको हम धौलाधर श्रेणी कह देते हैं। फिर ये लघु हिमालय जो है अपने उत्तराखंड में भी आती है। फिर ये नेपाल में भी जाती है जिसको वहाँ पे काठमांडू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये सिक्किम में भी जाती है मध्य हिमालय। फिर इधर भूटान में भी जाती हैं और धीरे धीरे ये करके उत्तर पूर्वी जो इसमें है इसमें जा कर के विलीन होती जाती हैं। फिर इसके दक्षिण में पड़ता है शिवालिक रेंज जो कि यहीं से शुरू होती है अपना इसके और दक्षिण से और उत्तराखंड में जाती हैं। फिर नेपाल में भी जाती हैं और धीरे धीरे सिक्किम में जा करके असम के ऊपर इससे विलीन हो जाती हैं। और इसकी कुछ श्रेणियाँ जो है शिवालिक की वो यहाँ पर निकल करके फिर से चली जाती हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इस तरीके से विस्तार हमने पढ़ा था। इसके ऊपर एक श्रेणी थी जिसका नाम दिया था काराकोरम। इसके दक्षिण में लद्दाख और इसके दक्षिण में जास्कर। तो इसका पहले हम नामकरण एक बार कर लें। ये है काराकोरम, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं काराकोरम। फिर ये है लद्दाख रेंज। फिर ये है जास्कर रेंज। फिर ये इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय या वृहद हिमालय। ये इसी को हिमाद्री भी कह देते हैं, हिमाद्री। जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य हिमालय का जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है उसको कह देते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। मध्य हिमालय का जो हिमाचल प्रदेश का विस्तार है उसको कह देते हैं धौलाधर, धौलाधर। और ये जो उत्तराखंड में आता है तो इसका भी एक विस्तार है जिसको हम कह देते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। फिर मध्य हिमालय का जो एक विस्तार नेपाल में जाता है उसको बोल देते हैं काठमांडू, काठमांडू हिमालय। फिर सिक्किम में भी जाता है, भूटान में जाता है और अरुणाचल प्रदेश में जो ये मध्य हिमालय जाता है तो वो नीला वाला यहाँ पर देख रहे हैं। फिर शिवालिक है, शिवालिक का विस्तार जो है हिमाचल में भी है, उत्तरा में भी है, नेपाल, सिक्किम और ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ सभी शिवालिक का विस्तार है। भूटान में जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये चार जो पहाड़ियाँ हैं इस नाम से, जैसे एक का नाम है डाफला, डाफला। फिर इस वाले पहाड़ी का नाम है मेरी, फिर इस वाले का नाम है अबोर और इस वाले का नाम है मिशमी। तो इन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है शिवालिक रेंज उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो ये इतना बेसिक चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। सिडनी बुरार्ड, यहाँ पे फिर से एक नाम लिख लें, सिडनी बुरार्ड। ये एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हिमालय को इस तरह के क्षैतिज रूप में नहीं बांटा है बल्कि इसको नदियों के आधार पर बांटा। कैसे? यहाँ पर एक चेमा लुंगडुंग कह लें झरना है, झील है, इसका नाम है चेमा लुंगडुंग। चेमा या चोमा, चोमा लुंगडुंग ग्लेशियर है जहाँ से एक नदी निकलती है और इधर प्रवेश करती है अपने भारत में। और फिर ये लद्दाख और जास्कर इन दो श्रेणी के मध्य से ये बहती हैं और पीओके से इधर से निकल करके आ जाती है पाकिस्तान में। तो इस नदी का नाम क्या है? सिंधु, SINDHU, या इसी को इंडस रिवर भी कह देते हैं, इंडस रिवर।
फिर हिमालय के पार से ही, यानी भारत से उद्गम नहीं है, एक नदी है सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में जो शिपकिला दर्रा है, जो कि वृहद हिमालय में ही पड़ता है। यहाँ पे एक शिपकिला दर्रा है, शिपकिला पास, हिमाचल प्रदेश में। तो शिपकिला पास से ही, शिपकिला पास और थोड़ा सा उत्तर में है, यहाँ पे ये है शिपकिला पास। तो इस पास के उत्तर से होते हुए ऐसे निकल के आता है और फिर ऐसे करके ये बहता है। तो इस नदी का नाम है सतलज। फिर एक नदी इधर से बहती है नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर, यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे ये। इस नदी का नाम है रिवर काली या काली नदी। उसके बाद सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ऐसे करके आती है दक्षिण में। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। और तिब्बत में एक झील है जिसको बोलते हैं मानसरोवर लेक। इस झील का नाम है, ये चोमालुंग जो है ये ग्लेशियर है दरअसल, ग्लेशियर। और ये जो झील है, इस झील का क्या नाम है? तो इसका नाम है मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक से एक नदी निकलती है जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। फिर जब ये भारत में प्रवेश करती है दिहांग महाखड्ड से, तो अरुणाचल प्रदेश में आती है जिसको यहाँ पे दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर असम में आती है जहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर बांग्लादेश में चली जाती है जहाँ पे इसको जमुना कहते हैं। तो इस नदी का क्या नाम है? तो इसको हम ब्रह्मपुत्र कह के अभी काम चला ले रहे हैं। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो सिडनी बुराड़ ने जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है वो कैसे? तो सबसे पहला उसमें विभाजन है सिंधु नदी, ये जो जा रही है, और सतलज नदी। सिंधु से सतलज के बीच में जो नदी बह रही है, इसके बीच में जो हिमालय है, इस हिमालय को बोलते हैं कश्मीर हिमालय। तो सबसे पहला हिमालय नदियों के आधार पर क्या है? तो उसका नाम है कश्मीर हिमालय। और कश्मीर हिमालय को ही बोलते हैं पंजाब हिमालय भी इसको कह देते हैं, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ये किन दो नदियों के बीच में अवस्थित हैं? तो एक एक हिमालय लेंगे, उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। ये सबसे पहले तो अवस्थित हैं सिंधु और सतलज के बीच में, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जितने भी हिमालय हैं सिंधु से सतलज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच में जो हिमालय इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, काली से तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय है इसको बोलते हैं असम हिमालय। तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु से सतलज के बीच में अवस्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये अन्य सभी हिमालय की तुलना में सबसे ज़्यादा चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 560 किलोमीटर है, मतलब ये जो चौड़ाई है ये 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर। हालांकि नेपाल हिमालय जो है वो 800 किलोमीटर लंबा है। तो ये लंबाई है, लंबाई सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नेपाल हिमालय की है, जो कि काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। लेकिन चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर हिमालय सबसे ज़्यादा चौड़ा है। लेकिन कश्मीर हिमालय की लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया ये। फिर तीसरा, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के अंतर्गत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं? तो उस पर्वत श्रेणी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वृहद हिमालय कुछ पार्ट, पीर पंजाल, धौलाधर,
ये पर्वत श्रेणियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, HP। पीर पंजाल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ये दोनों ही पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो मध्य हिमालय का पार्ट हैं और साथ ही साथ में पंजाब हिमालय का भी पार्ट है। काराकोरम श्रेणी जो है वो हालांकि सिंधु नदी के उत्तर में है। लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी दोनों ही सिंधु नदी के उत्तर में है, लेकिन फिर भी काराकोरम लद्दाख हिमालय को कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत में ही शामिल किया जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट, कश्मीर घाटी जो है इसी में अवस्थित है। कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली कहाँ है? तो कश्मीर वैली कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है, जो कि ये वृहद हिमालय है, ये ब्लैक वाला वृहद हिमालय। और ये जो है पीर पंजाल श्रेणी जो कि मध्य हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, और ये हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी है, मध्य हिमालय की भी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी भी है। इसका नाम है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में जो घाटी पड़ती है, इसी घाटी का नाम दिया जाता है कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी का क्षेत्रफल कितना है? तो 4920 किलोमीटर स्क्वायर इस कश्मीर घाटी का क्षेत्रफल है, जो कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है इसके मध्य में पड़ता है। ये भी अपने कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही आता है। कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसी में ही लद्दाख एक क्षेत्र आता है। लद्दाख जो है वो भी कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो अगला पॉइंट, इसी में ही लद्दाख। लद्दाख जो कि कुल जम्मू कश्मीर वाला खंड जो है, जिसका क्षेत्रफल करीब करीब 2.5 लाख सवा 2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, इसका 1/3 हिस्सा जो है, 1/3 हिस्सा पूरे जम्मू कश्मीर प्रखंड का, अभी तो हालांकि 2 यूटीज़ में, पहले वाली की अगर बात करें तो उसका 1/3 जो है लद्दाख है, और लद्दाख पंजाब हिमालय के अंदर में आता है। ये यहाँ पे दुनिया के जो सबसे शुष्क क्षेत्र है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठंडा मरुस्थल, जिसको शीत मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। एक मरुस्थल जो गर्मी के कारण पैदा होता है, जैसे कि थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं। एक मरुस्थल होता है जहाँ पर वर्षा नहीं होती है बल्कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसको शीत मरुस्थल बोला जाता है। तो लद्दाख एक शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर जो गांव बसे हुए हैं लद्दाख में, वो समुद्र तल की से काफ़ी ऊंचाई पर अवस्थित हैं। समुद्र तल से लद्दाख में अवस्थित जो गांव हैं वो 3700 से लेकर के 4700 मीटर के बीच में हैं। समुद्र तल से 3700 से 4700 मीटर के बीच में लद्दाख में गांव बसे हुए हैं, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पे गांव बसे हुए हैं। तो ये लद्दाख हो गया। इसमें सिंधु नदी जो है पंजाब हिमालय में ही बहती है, जो कि लद्दाख और ज़ास्कर के बीच में है, और इसके बाएं तट पर, सिंधु के ही बाएं तट पर एक शहर है जिसका नाम है लेह। तो लेह किस नदी किनारे अवस्थित है? तो लेह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। लद्दाख प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं 3600 से 4600 मीटर ऊंचे समुद्र तल स्तर से। यहाँ पे गांव बसे हुए हैं। गिलगिट महाखंड जो है वो सागर स्थल से 5200 मीटर की ऊंचाई पर है, और गिलगिट महाखंड जो है पंजाब हिमालय के अंदर में ही आता है। सिंधु महाखंड जो है वो भी इसी के अंदर में आता है। गिलगिट महाखंड समुद्र तल से 5200 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर है ये महाखंड। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लें इसमें। कश्मीर घाटी जो है इसी में ही बसी हुई है। कश्मीर घाटी सागर तल से 1585 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसका क्षेत्रफल 4920 किलोमीटर स्क्वायर है। एक बहुत बड़ी घाटी है। और ध्यान रहे, करेवा जो मिट्टी पाई जाती है, करेवा मिट्टी, वो बालू और चिकनी मिट्टी इन सब का एक मिश्रण होता है करेवा मिट्टी केवल जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर जो खंड है, जम्मू कश्मीर तो फिलहाल इतना ही है,
जब जम्मू कश्मीर बोले ज्योग्राफी के हिसाब से तो जम्मू कश्मीर इस पूरे को ही माने 1 मिनट के लिए। हालांकि पॉलिटिकल रूप से जम्मू कश्मीर सिर्फ इतना रह गया है और ये वाला हिस्सा लद्दाख हो गया है। जम्मू कश्मीर प्रखंड जब बोलें तो समझ लीजिए इस पूरे मुंडी की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर करेवा मिट्टी पाई जाती है पंजाब हिमालय में, और कहीं किसी राज्य में करेवा मिट्टी नहीं पाई जाती। तो कश्मीर हिमालय की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि यहाँ पे करेवा मिट्टी पाई जाती है, जो कि चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, इन सब का एक मिश्रण होता है। हिमालय पर्वत से गाद वाद लेकर के आती है और एक परत दर परत मिट्टी की एक परत बना देती है, जिसको करेवा बोलते हैं। और इसी में ही जो है खेती की जाती है, केसर की खेती है ना, जाफरान के फूलों की खेती की जाती है, जिसमें से केसर का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा करेवा मिट्टी में ही खूबानी, सेब, अखरोट, इन सब का भी फसल का उत्पादन किया जाता है इसी करेवा मिट्टी में। करेवा मिट्टी सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी है इस वाले क्षेत्र का। अब यहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं, पंजाब हिमालय में कुछ दर्रे हैं, जैसे कि काराकोरम दर्रा, इधर बुरजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा वाला एक अलग चैप्टर में हम पूरा अध्ययन करेंगे, इसमें खाली हम रेफरेंस के तौर पे बता रहे हैं। शिप किला दर्रा भी इसी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ये सारे कुछ दर्रे हैं जो कि यहाँ पर अवस्थित हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पर हैं। और जो पंजाब हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके दक्षिणी ढाल पर, यानी कि इस तरफ, जैसे ये हिमालय हैं तो इसके इस तरफ, इस ढाल पर जो है घने वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। लेकिन इसके उत्तरी ढाल पर वन नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक यहाँ की बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो इतना कंप्लीट हो गया अपना कश्मीर हिमालय के बारे में। मेरे ख्याल से अब कन्फ्यूज़न इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ और पॉइंट अगर छूट जाए तो उसको भी हम देख ही लें। इसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ सब पाई जाती हैं इधर में। बस सब कंप्लीट है। फिर दूसरे नंबर का जो हिमालय है उसको बोलते हैं, अच्छा पंजाब हिमालय किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो पहला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश। तो 2 यूटी और 1 स्टेट में फैला हुआ है पंजाब हिमालय। दूसरा हिमालय का नाम है कुमायूं हिमालय। सेकंड, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सबसे पहले देखें किन किन नदियों के बीच में अवस्थित है। तो पहला सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय अवस्थित है। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे पहले इसमें ध्यान रखें कि जैसे ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी और ये काली नदी, तो सतलज और काली के बीच में है अपना कुमायूं हिमालय, जो कि केवल व केवल उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कुमायूं हिमालय का विस्तार केवल उत्तराखंड राज्य में है और कहीं नहीं है। तो सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में भी जो पर्वत हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में जो पर्वत श्रेणियां हैं, उत्तराखंड में भी जो पश्चिमी क्षेत्र में पर्वत श्रेणियां हैं उसको बोलते हैं गढ़वाल, उसको बोलते हैं गढ़वाल। और कुमायूं हिमालय में जो पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं उनको बोलते हैं कुमायूं, उनको बोलते हैं कुमायूं। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय कह देते हैं। परंतु कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी पर्वत श्रेणियां हैं उत्तराखंड में ही, उसको गढ़वाल बोल देते हैं। और उत्तराखंड की जो पूर्वी श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, उसको कुमायूं हिमालय बोल देते हैं। और सम्मिलित रूप से इसको कभी कभी कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय भी कह देते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा,
यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक सतलज से काली के बीच में जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। सतलज से काली नदी के बीच में जो लंबाई कुमायूं हिमालय की है वो 320 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो दून घाटियाँ हैं, दून घाटियाँ जैसे देहरादून, तो दून घाटियाँ कुमायूं हिमालय में ही अवस्थित हैं, लेकिन ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उसको बोलते हैं दून। तो दून कहाँ पाया जाता है? तो कुमायूं हिमालय में ही पाया जाता है, सतलज और काली नदी के बीच में। हिमालय के संदर्भ में बात करें तो कुमायूं हिमालय यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय या नवीन जो हिमालय है या वाय हिमालय, उसके बीच में पाया जाता है दून। देहरादून नीचे ही अवस्थित है, ये मैदान जो है यहाँ से शुरू हो जाता है दून से ही। दून घाटी है तो जाहिर सी बात है मैदान शुरू हो जाएगा यहीं से ही। यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं जैसे कामेत, बंदरपुछ, त्रिशूल। लेकिन कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। ये 7 किलोमीटर से ऊंचा है। नंदा देवी जो है ये भी 7 किलोमीटर से ऊंचा है। ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची शिखर है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो 7,817 मीटर है, 7,817 मीटर। इसके अलावा कामेत जो है वो भी यहाँ की एक ऊंची चोटी है। कामठ भी इसको बोल देते हैं, 7,756 मीटर है, तो उससे कम ही है। इसके अलावा कुछ और, त्रिशूल ये भी 7 किलोमीटर से ऊपर है, बद्रीनाथ 7 किलोमीटर से ऊपर है। तो ये सारे कुछ पर्वत चोटियाँ हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी है, जो चोटी है, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो घाटी हो गया, ये हो गया। और यहाँ से कुछ सदा नीरा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी। इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय ही है, इसका उद्गम स्थल यहीं से है। पार हिमालय जो नदियाँ हैं उसका 3 बहुत इंपॉर्टेंट नदी हैं। सतलज नदी ये पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय से निकलती है। पार हिमालय उसे कहते हैं जो वृहद हिमालय के उत्तर में हिमालय है, उसको पार हिमालय कहते हैं। ये काले वाला जो है ये वृहद हिमालय है। तो वृहद हिमालय के उत्तर में जो हिमालय श्रेणियाँ, कैलाश पर्वत श्रेणी, यहाँ सब जो है तिब्बत में, तो उन सबको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखा जाता है। तो ट्रांस हिमालय से एक सतलज नदी, एक सिंधु नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 नदियाँ पार हिमालय से निकलती हैं। लेकिन गंगा यमुना नदी जो है वो अपने कुमायूं हिमालय से निकलती हैं। नदियाँ हो गई हैं। यहाँ घाटियाँ पाई जाती हैं, फूलों की घाटी यहाँ पर पाया जाता है। और ग्लेशियर, कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, इस तरीके से कुछ यहाँ पे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर हैं ये सब। लेकिन भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर की बात करें तो वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है, या इसको पंजाब हिमालय के अंतर्गत भी हम रख सकते हैं। जैसे देखें ये काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है और इस पर K2 एक चोटी क्या है, इसका नाम है K2, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8,611 मीटर। और हिमालय पर्वत में एक ये जो वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी जो चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत भी अपना पंजाब हिमालय में आता है। खैर कुमायूं हिमालय की हम बात कर रहे थे। इसमें जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे भी कुमायूं हिमालय के हिस्से में आते हैं। गंगा, यमुना और रामगंगा एक नदी है, वो भी कुमायूं हिमालय से ही निकलती है। तो कुमायूं हिमालय के बारे में मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं। कुछ यहाँ से प्रमुख झील भी हैं, जैसे कि एक नैनीताल के पास झील है जिसका नैनीताल झील ही उसका नाम है। नैनीताल, भीमताल, सातताल, ये कुछ झीलें हैं जो कि कुमायूं हिमालय में ही अवस्थित हैं।
तो ये वाला पॉइंट अपना ख़त्म हो गया। ये ध्यान रहे कि ये जो उत्तराखंड है इसके बगल में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय तीनों पर्वत श्रेणियाँ हिमाचल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जैसे पंजाब हिमालय को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पंजाब, एक कश्मीर हिमालय और एक हिमाचल हिमालय। लेकिन नदियों के आधार पर देखते हैं तो सिंधु और सतलज के बीच में हिमाचल भी आ जाता है, इसलिए हिमाचल को भी पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही रख देते हैं। पंजाब में हिमालय का विस्तार नहीं है, लेकिन चूंकि सतलज नदी जो है वो पंजाब को कवर करते हुए जाती है, इसलिए हम इसको पंजाब हिमालय नाम दे देते हैं, लेकिन पंजाब में हिमालय का विस्तार नहीं है। फिर तीसरे नंबर का जो हिमालय है उसका नाम है नेपाल हिमालय। थर्ड नंबर इसका नाम क्या है? ये है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में इसका विस्तार है। काली से तीस्ता नदी तक। तो नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इसका जो देशांतरीय विस्तार है, हिमालय पर्वत जो है वो 22 देशांतरीय विस्तार है इसका। यहाँ जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक 22 देशांतरीय विस्तार है हिमालय का, जिसमें से यदि हम नदियों के आधार पर बांटते हैं तो नेपाल हिमालय का देशांतरीय विस्तार सबसे ज़्यादा है, यानी इसकी लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है। जबकि कश्मीर हिमालय की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। कश्मीर हिमालय की लंबाई इतनी ही है, लेकिन चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, तो चौड़ाई इसकी सबसे ज़्यादा है। जबकि इसकी चौड़ाई देखें कम हो गई, इसकी चौड़ाई कम हो गई और इसकी चौड़ाई तो और ज़्यादा कम हो गई। असम हिमालय की चौड़ाई सबसे कम है, कश्मीर हिमालय की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। ठीक। कुमायूं हिमालय की लंबाई सबसे कम है, जबकि नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो चौड़ाई लंबाई वाला भी देख लिया। नेपाल हिमालय की लंबाई तीस्ता से काली से तीस्ता के बीच में कितनी है? तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। और इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत एक घाटी पड़ती है, ये बृहद हिमालय ब्लैक वाला है, इसके नीचे काठमांडू श्रेणी है जो कि मध्य हिमालय का पार्ट है नीला वाला। तो इसके बीच में एक घाटी पड़ती है, इस घाटी का नाम क्या है? इस घाटी का नाम है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी कहाँ है? तो ये बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी यानी कि मध्य हिमालय के बीच में नेपाल में अवस्थित है काठमांडू घाटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय में अवस्थित जो बृहद हिमालय है उस पर ही है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8,848.86 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट। नेपाल हिमालय में ही कुछ दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कंचनजंगा। कंचनजंगा जो चोटी है वो भी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। नेपाल हिमालय के विस्तार नेपाल देश में है और जो पश्चिमी सिक्किम है, जैसे तीस्ता नदी तो बीचों बीच से आ रही है, तो आधा सिक्किम भी जो है नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। और तीस्ता नदी उधर जो है असम हिमालय है, यानी कि आधा सिक्किम असम हिमालय में भी आता है। इस तीस्ता नदी के पश्चिम में इतना पार्ट नेपाल हिमालय का हिस्सा है और तीस्ता नदी के पूरब में इतना पार्ट असम हिमालय का हिस्सा है। तो हमारा सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो नेपाल हिमालय और असम हिमालय दोनों में आता है। ठीक। तो यहाँ की नेपाल हिमालय की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उसमें सबसे पहला एक कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका जो है आ जाता है अपने नेपाल में भी आ जाता है। कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी जो कि 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है, वो सिक्किम में है इसी पे। फिर इसके बगल में एक चोटी है जिसका नाम है मनसालू, फिर ये एवरेस्ट, फिर यहाँ पे मकालू, फिर धौलागिरी और फिर अन्नपूर्णा।
तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, कंचनजंगा, ये जो पर्वत चोटियाँ हैं, सारी की सारी पर्वत चोटियाँ 8 किलोमीटर से ऊपर ही हैं। ये सभी के सभी नेपाल हिमालय में ही अवस्थित हैं। नेपाल हिमालय अन्य सभी हिमालय, चाहे कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, इन सब की अपेक्षा सबसे ऊंचा है नेपाल हिमालय, जबकि सबसे नीचा असम हिमालय है, सबसे संकरा भी असम हिमालय है, सबसे तीखी ढाल वाला भी असम हिमालय है, जबकि मंद ढाल वाला कश्मीर हिमालय है। लेकिन इसमें भी जो लद्दाख श्रेणी है उसमें वो बहुत ज़्यादा ढाल वाला श्रेणी है, और उस पर भी एक लद्दाख श्रेणी में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है राका पोशी। और राका पोशी ये जो चोटी है वो लद्दाख हिमालय पे, लद्दाख श्रेणी पे ही अवस्थित है, जो कि विश्व का सबसे ढलान वाला पर्वत चोटी है। लेकिन ओवरऑल सबसे तीखी ढलान वाला अगर हिमालय पर्वत देखें सिडनी बराड के अनुसार, तो वो असम हिमालय है। ये ज़्यादा तीखा ढाल है इसका। तो नेपाल हिमालय में ये कुछ चीज़ें हो गई। इसका विस्तार 800 किलोमीटर है, काली से तीस्ता के बीच में है। कंचनजंगा, मकालू, ये सारे कुछ इसमें पर्वत चोटियाँ हमने देख ली जो कि ऊंची ऊंची हैं, और ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है। तो हमने इसको देख लिया। मध्य हिमालय में इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,68,000 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल हिमालय का क्षेत्रफल 1,68,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसका थोड़ा सा विस्तार जो है पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है। पश्चिम बंगाल नेपाल से भी सीमा साझा करता है। तो इधर का ये जो दार्जिलिंग प्रांत है, दार्जिलिंग जो ज़िला है पश्चिम बंगाल का, तो ये भी अपना नेपाल हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। फिर यहाँ पे जो कूच विहार है जो कि भूटान से सीमा साझा करता है, तो चूँकि ये काली से तीस्ता से पूरब में है, इसलिए कूच विहार जो है असम हिमालय का पार्ट हो जाता है, जबकि दार्जिलिंग नेपाल हिमालय का पार्ट हो जाता है। कुल मिलाकर नेपाल हिमालय के विस्तार पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी है, जहाँ पे चाय के बागान हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हमने देख ली, गोसाईनाथ, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब ऊंची चोटियाँ हैं। उसके बाद ये हो गया ख़त्म। चौथे नंबर का जो हिमालय है नदी के आधार पर, उसका नाम है असम हिमालय। आ रहा है जी। चौथा नंबर इसको बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले विस्तार देख लें इसका। पहली बात तो ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं असम हिमालय। इसकी जो लंबाई है वो लंबाई 720 किलोमीटर है। असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है, यानी कि दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, मतलब हिमालय का एक भाग है। सबसे लंबा था नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, दूसरे स्थान पर है असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीसरे स्थान पर है कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर, सबसे छोटा यानी सबसे कम लंबा कुमायूं हिमालय है 320 किलोमीटर। ठीक है, सबसे चौड़ा कश्मीर हिमालय, सबसे कम चौड़ा असम हिमालय। तो ये चीज़ें हैं। और इस असम हिमालय जो है ये इसका ढाल जो है ज़्यादा तीखा है। नवीन पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है। डाफला, मेरियाब और मिश्मी नाम से जाना जाता है। असम हिमालय को कभी कभी अरुणाचल हिमालय भी कह देते हैं। इसका विस्तार राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो असम का पूर्वी हिस्सा यानी तीस्ता नदी के इधर, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा थोड़ा असम, और ये कूच विहार पश्चिम बंगाल वाला, तो इन क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे कुछ दर्रे हैं। अच्छा, नेपाल हिमालय जो है यहाँ पर सामान्यतः दर्रे नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा ऊंची है,
इस यहाँ पे जो श्रेणी है वो ज़्यादा ऊंची है, 8-8 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर ऊंची है, इसलिए यहाँ पर दर्रे सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। जबकि असम हिमालय जो तीखा है, छोटा है, इसलिए यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बोमला, बोमडीला, यांग्याप, दिफू, मणिपुर में तुजू, तो ये बहुत सारे दर्रे यहाँ पर हैं, उसको दर्रे वाले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे दर्रे भी पाए जाते हैं। नामचा बरुआ जो शिखर है वो असम हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है, लेकिन पूरी तरीके से देखें उसकी अवस्थिति जो है वो तिब्बत में पड़ती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक ही है, लेकिन उसे टच नहीं करता। यह है नामचा बरुआ, और नामचा बरुआ हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी भी है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत, सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरुआ, ये तिब्बत में पड़ता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नज़दीक है। फिर यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे ये डाफला, मेरियाब और मिशमी, तो शिवालिक की हो गई। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बोम, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ या लैमाटोल पहाड़ियाँ, मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ियाँ, त्रिपुरी पहाड़ियाँ, असम में बैराइल पहाड़ी। इन सभी पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कह देते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, ये मिज़ोरम राज्य में पाया जाता है। ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो ब्लू माउंटेन मिज़ोरम में है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है वो म्यांमार में है, जो कि पूर्वांचल और म्यांमार इन दोनों के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाते हुए इसमें म्यांमार देश में फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण। और इसी का ही और दक्षिण विस्तार चला जाता है, जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। और कभी कभी ऐसा पता चलता है कि इसी जो दक्षिणावर्त मुड़ा हुआ है अराकान योमा पे पूर्वांचल के रूप में गया है अंडमान निकोबार तक, उसका विस्तार इंडोनेशियाई जो द्वीप हैं वहाँ तक भी उसका प्रभाव देखा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें हो गए। तो इस वाले वीडियो में जो है इतनी चीज़ें पर्याप्त है मेरे ख्याल से। सिडनी बोरार्ड ने इस प्रकार से हिमालय को बांटा था 4 तरीके से: कश्मीर हिमालय सिंधु सतलज के बीच में, कुमायूं हिमालय सतलज काली के बीच में, नेपाल हिमालय काली तीस्ता के बीच में, असम हिमालय तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में। अलग अलग हिमालय का क्या विस्तार है, क्या उसकी खासियत है, उसको हमने देख लिया। इसके अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम जो ग्लेशियर्स हैं और दर्रे हैं इन सब का अध्ययन करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हिमालय से क्या लाभ हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं, तो 15-16 लाभ की एक हम लिस्ट बना लेंगे, ताकि यदि उस पर निबंध या कुछ और चीज़ें लिखने को, पर्यटन का विकास कैसे किया जा सकता है पर्वत श्रेणियों में। क्योंकि एक साल IAS में प्रश्न पूछा था कि हम किस प्रकार से हिमालय में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। तो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हमें हिमालय की क्या खासियत है, हिमालय की क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्या खूबसूरती है, इसके क्या महत्व है हिमालय का, जब उसको जानकारी रहेगी तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि हिमालय को पर्यटन के रूप में कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो उसको हम एक वीडियो में उसको भी देखेंगे अच्छे से विस्तार से। तो इस वाले वीडियो में इतना है। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि वीडियोज़ को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए साथियों के साथ। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।